नमस्कार। इससे पहले कि आप इस किताब में खो जाएं, मेरे चैनल बुकज़िला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार। द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग और गोल्डन रूल्स फॉर मेकिंग मनी, लेखक P.T. बर्नम। दृढ़ रहना। जब मनुष्य सही रास्ते पर होता है तो उसे दृढ़ रहना चाहिए। मैं इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो थके हुए पैदा हुए हैं, स्वाभाविक रूप से आलसी, और जिसमें कोई आत्मनिर्भरता और कोई दृढ़ता नहीं है, लेकिन वे इन गुणों को विकसित कर सकते हैं। जैसा कि डेवी क्रॉकेट ने कहा, यह बात याद रखना, जब मैं मर जाऊँ सुनिश्चित हो कि तुम सही हो, फिर आगे बढ़ो। यह आगे बढ़ना है, यह दृढ़ संकल्प है कि भय या ब्लूज को आप पर कब्जा ना करने दें, ताकि आप स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में अपनी ऊर्जा को आराम कर सकें, जिसे आपको विकसित करना चाहिए। कितने लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लक्ष्य तक लगभग पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने आप में विश्वास खोकर अपनी ऊर्जाओं को शिथिल कर दिया है और स्वर्ण पुरस्कार हमेशा के लिए खो गया है। यह निस्संदेह सच है। जैसा कि शेक्सपियर कहते हैं, मनुष्यों के मामले में एक जवार होता है जो भाड़ में लिया जाता है, भाग्य की ओर ले जाता है। यदि आप हिचकिचाते हैं तो कुछ साहसी हाथ आपके सामने आगे बढ़ेंगे और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सुलेमान की कहावत याद रखें, जो सुस्त हाथ से काम करता है वह हमेशा कंगाल रहता है, परंतु परिश्रमी के हाथ से धनी बनता है। दृढ़ता कभी कभी आत्मनिर्भरता के लिए एक और शब्द है। बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से जीवन के अंधेरे पक्ष को देखते हैं और परेशानी उधार लेते हैं। वे इसलिए पैदा हुए हैं, तब वे सलाह मांगते हैं और वे एक हवा से संचालित होंगे और दूसरी हवा से उड़ाए जाएंगे और खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तब तक आपके सफल होने की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे पुरुषों को जानता हूँ जिन्होंने आर्थिक पराजय का सामना किया है और पूरी तरह से आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे कभी भी अपने दुर्भाग्य को दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ऐसे अन्य लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अधिक गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया है और उन्हें सरल दृढ़ता से, इस दृढ़ विश्वास से सहायता प्राप्त की है कि वे उचित रूप से कह रहे थे, और यह कि प्रोविडेंस अच्छे से बुराई पर विजय प्राप्त करेगा। आप इसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में चित्र देखेंगे। दो जनरल ले लो, दोनों सैन्य रणनीति को समझते हैं, दोनों वेस्ट पॉइंट में शिक्षित हैं। यदि आप कृपया, दोनों समान रूप से प्रतिभाशाली हैं, फिर भी एक जिसमें दृढ़ता का एक सिद्धांत है और दूसरे में इसका अभाव है। पहला अपने पेशे में सफल होगा जबकि दूसरा असफल होगा। कोई पुकार सुन सकता है, दुश्मन आ रहे हैं और उनके पास तोप है। तोप मिली? हिचकिचाहट जनरल कहते हैं। हाँ, तो हर आदमी को रोको। वह प्रतिबिंबित करने के लिए समय चाहता है। उसका झिझक उसका विनाश है। शत्रु बेखौफ होकर गुजरता है, यहाँ पर हावी हो जाता है और उस पर हावी हो जाता है, जबकि दूसरी ओर तोड़, दृढ़ता और आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता के सेनापति एक इच्छा के युद्ध में जाते हैं और हथियारों के टकराव के बीच, तोप की उछाल, घायलों की चीखें और मरने वालों के बिलाप के बीच आप इस आदमी को दृढ़ निश्चय के साथ अपने रास्ते पर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, काटते हुए देखेंगे। अपने सैनिकों को साहस, वीरता और विजय के कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। आप जो कुछ भी करते हैं उसे अपनी पूरी ताकत से करें। इस पर काम करें, यदि आवश्यक हो जल्दी और देर से, मौसम में और बिना मौसम के, कोई कसर ना छोड़ें। और कभी भी 1 घंटे के लिए स्थगित ना करें, जो अभी भी किया जा सकता है। पुरानी कहावत सत्य और अर्थ से भरी है। जो कुछ भी करने योग्य है वह अच्छा करने योग्य है। बहुत से लोग अपना व्यवसाय अच्छी तरह से करके भाग्य प्राप्त करते हैं, जबकि उसका पड़ोसी जीवन भर गरीब रहता है, क्योंकि वह केवल आधा ही करता है।
महत्वाकांक्षा, ऊर्जा, उद्योग, दृढ़ता, व्यवसाय में सफलता के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है और कभी उस आदमी की मदद नहीं करता जो खुद की मदद नहीं करता। मिस्टर माइकॉबर की तरह अपना समय व्यतीत करने से कुछ नहीं होगा। किसी चीज़ के ऊपर आने की प्रतीक्षा में ऐसे पुरुषों के लिए दो चीज़ों में से एक आमतौर पर बदलती है, गरीब घर या जेल, क्योंकि आलस्य बुरी आदतों को जन्म देता है और मनुष्य को लता पहनाता है। गरीब खर्चीला आवारा एक अमीर आदमी से कहता है, मैंने पाया है कि दुनिया में हम सभी के लिए पर्याप्त पैसा है। अगर इसे समान रूप से विभाजित किया जाता है तो यह किया जाना चाहिए और हम सभी एक साथ खुश रहेंगे। लेकिन प्रतिक्रिया थी, यदि हर कोई आपके पास आपके जैसा होता तो ये 2 महीने में खर्च हो जाता और तब आप क्या करेंगे? ओह, फिर से विभाजित करें, विभाजित करते रहें। बिल्कुल, मैं हाल ही में लंदन के अखबार में एक ऐसे दार्शनिक कंगाल का लेखा जोखा पढ़ रहा था जिसे एक सस्ते बोर्डिंग हाउस से निकाल दिया गया था क्योंकि वह अपने बिल का भुगतान नहीं कर सकता था, लेकिन उसके कोट की जेब से कागजों का एक रोल चिपका हुआ था जिस पर परीक्षा 1 पैसे की सहायता के बिना इंग्लैंड के राष्ट्रीय ऋण को चुकाने की उनकी योजना साबित हुई। लोगों को वैसा ही करना होगा जैसा क्रॉमवेल ने कहा, ना केवल प्रोविडेंस पर भरोसा करें बल्कि पाउडर को सुखा रखें। अपने हिस्से का काम करो, नहीं तो तुम सफल नहीं हो सकते। मोहम्मद एक रात रेगिस्तान में डेरा डाले हुए अपने एक थके हुए अनुयायी को यह कहते हुए सुना, मैं अपने ऊँट को खोल दूंगा और भगवान पर भरोसा करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नबी ने कहा, अपने ऊँट को बांधो और भगवान पर भरोसा करो। अब अपने लिए सब कुछ करें और फिर प्रोविडेंस या भाग्य या जो कुछ भी आप इसे कॉल करना चाहते हैं उस पर भरोसा करें। अपने स्वयं के व्यक्तिगत परिश्रम पर निर्भर करें। नियोक्ता की नज़र अक्सर एक दर्जन कर्मचारियों के हाथ से ज़्यादा होती है। चीज़ों की प्रकृति में एक एजेंट अपने नियोक्ता के प्रति इतना वफादार नहीं हो सकता जितना कि वह खुद के लिए। बहुत से लोग जो नियोक्ता हैं उन उदाहरणों को ध्यान में रखेंगे जहां सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी की है, जो एक मालिक के रूप में अपने समय के अवलोकन से बच नहीं सकते थे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल होने की उम्मीद करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वह अपने व्यवसाय को नहीं समझता है, और कोई भी अपने व्यवसाय को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है जब तक कि वह इसे व्यक्तिगत उपयोग और अनुभव से नहीं सीखता। एक आदमी एक निर्माता हो सकता है, उसे अपने व्यवसाय के कई विवरण व्यक्तिगत रूप से सीखने को मिले हैं। वह हर दिन कुछ ना कुछ सीखेगा और वह पाएगा कि वह लगभग हर दिन गलतियां करेगा और यही गलतियां उसके लिए अनुभवों के रास्ते में मदद करती हैं। यदि वह उन पर ध्यान देता है, वह याकी टिन पेडलर की तरह होगा जो अपने माल की खरीद में गुणवत्ता के रूप में धोखा दिया गया था। ने कहा, ठीक है, हर दिन एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए है, मुझे फिर कभी इस तरह से धोखा नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार एक आदमी अपने अनुभव को खरीदता है और यह सबसे अच्छा प्रकार है यदि बहुत अधिक कीमत पर नहीं खरीदा जाता है। मेरा मानना है कि फ्रांसीसी प्रकृतिवादी कुवियर की तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से जानना चाहिए। वह प्राकृतिक इतिहास के अध्ययन में इतना कुशल था कि आप उसके लिए हड्डी या किसी जानवर की हड्डी का एक हिस्सा भी ला सकते थे जिसका वर्णन उसने कभी नहीं देखा था, और सादृश्य से तर्क करते हुए वह एक आकर्षित करने में सक्षम होगा। उस वस्तु की तस्वीर जिससे हड्डी ली गई थी। एक बार उनके छात्रों ने उन्हें धोखा देने का प्रयास किया। उन्होंने अपना 1 नंबर गाय की खाल में लपेटा और उसके एक नए नमूने के रूप में प्रोफेसर की मेज के नीचे रख दिया। जब दार्शनिक कमरे में आया तो कुछ छात्रों ने उससे पूछा कि यह कौन सा जानवर है। अचानक जानवर ने कहा, मैं शैतान हूँ और मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। यह स्वाभाविक था कि कुवियर को इस प्राणी को वर्गीकृत करने की इच्छा होनी चाहिए और इसकी गहन जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा, विभाजित खुर ग्रामीण यह नहीं किया जा सकता। वह जानता था कि एक विभाजित खुर वाला जानवर घास और अनाज और अन्य प्रकार की वनस्पति पर रहना चाहिए और मांस
मृत या जीवित खाने के लिए इच्छुक नहीं होगा, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह से सुरक्षित माना। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके व्यवसाय का पूर्ण ज्ञान होना एक परम आवश्यकता है। बड़े रोथस्चाइल्ड की कहावतों में से एक था, सभी स्पष्ट विरोधाभास तर्क और साहसी बने। यह शब्दों में एक विरोधाभास प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है और कहावत में महान ज्ञान है। वास्तव में जो मैंने पहले ही कहा है उसका संक्षिप्त विवरण है। यह कहना है, आपको अपनी योजनाओं को निर्धारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने में साहसी होना चाहिए। एक आदमी जो पूरी तरह से सतर्क है वह कभी भी पकड़ने और सफल होने की हिम्मत नहीं करेगा, और एक आदमी जो पूरी तरह से निर्भीक है केवल लापरवाह है और अंततः उसे असफल ही होना ही चाहिए। एक आदमी परिवर्तन पर जा सकता है और एक ही ऑपरेशन में शेयरों में सट्टा लगाकर 50 या $1,00,000 कमा सकता है, लेकिन अगर उसके पास बिना सावधानी के सरल साहस है तो यह केवल मौका है, और जो आज वह हासिल कर सकता है वह कल खो देगा। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास सावधानी और साहस दोनों होना चाहिए। रोथस्चाइल्ड की एक और कहावत है, कभी भी किसी बदकिस्मत आदमी या जगह से कोई लेना देना नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति या स्थान से कोई लेना देना नहीं है जो कभी सफल नहीं होता, क्योंकि भले ही कोई व्यक्ति ईमानदार और बुद्धिमान प्रतीत हो, फिर भी यदि वह इस या उस चीज़ की कोशिश करता है और हमेशा विफल रहता है तो यह कुछ के कारण होता है, गलती या दुर्बलता जिसे आप खोज नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मौजूद होना चाहिए। दुनिया में किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा कोई आदमी कभी नहीं था जो सुबह बाहर जा सके और आज गली में सोने से भरा एक पर्स पा सके और दूसरा कल, और इसी तरह दिन ब दिन वह अपने जीवन में एक बार ऐसा कर सकता है। लेकिन जहाँ तक केवल भाग्य का संबंध है, वह इसे खोने के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि इसे खोजने के लिए। जैसे कारण समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सफल होने के लिए उचित तरीके अपनाता है तो भाग्य उसे रोक नहीं पाएगा। यदि वह सफल नहीं होता है तो इसके कारण हैं, हालांकि शायद वह उन्हें देखने में सक्षम नहीं हो सकता। सर्वोत्तम टूल का उपयोग करें। कर्मचारियों को शामिल करने वाले पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए सावधान रहना चाहिए। समझें, आपके पास काम करने के लिए बहुत अच्छे उपकरण नहीं हो सकते हैं, और ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसके बारे में आपको जीवित उपकरण के रूप में इतना विशिष्ट होना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा मिलता है तो उसे बदलते रहने से बेहतर है कि आप उसे रखें। वह रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है और आप उसके द्वारा प्राप्त अनुभव से लाभान्वित होते हैं। वह पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपके लिए अधिक मूल्यवान है, और वह अंतिम व्यक्ति है जिसे छोड़ दिया गया है, बशर्ते कि उसकी आदतें अच्छी हों और वह लगातार वफादार रहे। यदि जैसे जैसे वह अधिक मूल्यवान होता जाता है वह वेतन में अत्यधिक वृद्धि की मांग करता है। मान लीजिए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, उसे जाने दो। जब भी मेरे पास ऐसा कोई कर्मचारी होता है मैं हमेशा उसे छुट्टी देता हूँ। पहला, उसे यह विश्वास दिलाना कि उसके स्थान की आपूर्ति की जा सकती है, और दूसरा, क्योंकि यदि वह सोचता है कि वह अमूल्य है और उसे बख्शा नहीं जा सकता तो वह किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं उसे यदि संभव हो तो उसके अनुभव के परिणाम के लाभ उठाने के लिए रखूँगा। एक कर्मचारी में एक महत्वपूर्ण तत्व मस्तिष्क है। आप बिलों को ऊपर देख सकते हैं, हैंड्स वांटेड, लेकिन हैंड्स के बिना बहुत अधिक लायक नहीं है। मिस्टर बीचर इसे इसी तरह से दर्शाते हैं, एक कर्मचारी बचत करके अपनी सेवाएं प्रदान करता है। मेरे पास हाथ की एक जोड़ी है और मेरी एक उंगली सोचती है ये बहुत अच्छा है। नियोक्ता कहते हैं, एक और आदमी साथ आता है और कहता है उसकी 2 उंगलियां हैं जो सोचती हैं यह बेहतर है। लेकिन एक तीसरा फ़ोन करता है और कहता है कि उसकी सभी उंगलियां और अंगूठे सोचते हैं यह अभी भी बेहतर है। अंत में एक और कदम आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे पास दिमाग है जो सोचता है, मैं हर तरफ सोचता हूँ, मैं एक सोच के साथ एक कामकाजी आदमी भी हूँ। आप वह आदमी हैं जो मुझे चाहिए, प्रसन्न नियोक्ता कहते हैं। इसलिए जिनके पास दिमाग और अनुभव है वे सभी अधिक मूल्यवान हैं और उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। उनके लिए साथ ही साथ उन्हें समय समय पर उनके वेतन में उचित अग्रिम पर रखना बेहतर है। अपने व्यवसाय से ऊपर मत जाओ।
युवा पुरुष अपने व्यवसाय प्रशिक्षण या शिशुता प्राप्त करने के बाद अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने के बजाय अक्सर कुछ नहीं करने के बारे में झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं, मैंने अपना व्यवसाय सीख लिया है, लेकिन मैं एक किराएदार नहीं बनने जा रहा हूँ। मेरे व्यापार या पेशे को सीखने का क्या उद्देश्य है जब तक कि मैं खुद को स्थापित नहीं कर लेता। क्या आपके पास शुरू करने के लिए पूंजी है? नहीं, लेकिन मैं इसे लेने जा रहा हूँ। आप इसे कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं? मैं आपको गुप्त रूप से बताऊंगा। मेरी एक अमीर बूढ़ी चाची है और वह बहुत जल्द मर जाएगी, लेकिन अगर वह नहीं करती है तो मैं किसी अमीर बूढ़े आदमी को खोजने की उम्मीद करता हूँ जो मुझे शुरू करने के लिए कुछ हज़ारों उधार देगा। अगर मैं शुरू करने के लिए केवल पैसे प्राप्त करे मैं इच्छा करूँगा। जब एक युवक को विश्वास हो जाता है कि वह उधार के पैसे में सफल होगा तो इससे बड़ी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव मिस्टर एस्टोर के अनुभव से मेल खाता है, जिन्होंने कहा उनके लिए अपना पहला $1000 जमा करना उन सभी सफल लाखों लोगों की तुलना में अधिक कठिन था जिन्होंने अपना विशाल भाग्य बनाया। पैसा किसी काम का नहीं है जब तक कि आप अनुभव से इसका मूल्य नहीं जानते। एक लड़के को $20,000 दो और इसे व्यापार में लगाओ और संभावना है कि वह 1 साल का होने से पहले इसका एक डॉलर खो देगा। जैसे लॉटरी में टिकट खरीदना और एक पुरस्कार प्राप्त करना, यह आसान आना आसान जाना है। वह इसका मूल्य नहीं जानता, कुछ भी किसी चीज़ के लायक नहीं है जब तक कि इसमें प्रयास खर्च ना हो। आत्म इनकार और अर्थव्यवस्था के बिना धैर्य और दृढ़ता और उस पूंजी से शुरू करना जो आपने कमाया नहीं है। आप संचय करने में सफल होने के लिए निश्चित नहीं हैं। युवा पुरुषों को मृत पुरुषों के जूते की प्रतीक्षा के बजाय उठना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का कोई वर्ग नहीं है जो मरने के संबंध में इन अमीर बूढ़े लोगों के रूप में इतने असंगत हैं। और यह उम्मीद के उत्तराधिकारियों के लिए भाग्यशाली है कि यह ऐसा है। आज हमारे देश के 10 धनी व्यक्तियों में से 9 ने दृढ़ इच्छा शक्ति, उद्योग, लगन, अर्थव्यवस्था और अच्छी आदतों के साथ जीवन में निर्धन लड़कों के रूप में शुरुआत की है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, अपना पैसा बनाया और उसे बचाया, और यह एक भाग्य प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टीफन गिरार्ड ने एक गरीब कैबिन बॉय के रूप में जीवन की शुरुआत की और $9 मिलियन की कीमत पर उनकी मृत्यु हो गई। स्टुअर्ट एक गरीब आयरिश लड़का था और उसके प्रति वर्ष $1.5 मिलियन की आय पर करों का भुगतान किया। जॉन जैकब एस्टोर एक गरीब किसान लड़का था और उसकी मृत्यु 20 लाख की थी। कार्नेलियस वैंडरबिल्ट ने स्टेटन द्वीप से न्यूयॉर्क के लिए एक नाव की सवारी करते हुए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने हमारी सरकार को $1 मिलियन का स्टीमशिप भेंट किया और 50 मिलियन की कीमत में मृत्यु हो गई। सीखने के लिए कोई शाही रास्ता नहीं है, कहावत कहती है, और मैं कह सकता हूँ कि यह समान रूप से सच है। धन के लिए कोई शाही रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के लिए एक शाही रास्ता है। सीखने का मार्ग शाही है, वह पथ जो छात्र को अपनी वृद्धि, अपनी बुद्धि का विस्तार करने और हर दिन अपने ज्ञान के भंडार में जोड़ने में सक्षम बनाता है। जब तक कि बौद्धिक विकास की सुखद प्रक्रिया में वह सबसे गहरी समस्याओं को हल करने, सितारों की गिनती करने, प्रत्येक परमाणु का विश्लेषण करने में सक्षम होता है। ग्लोब और आकाश को मापने के लिए एक शाही राजमार्ग है और यह यात्रा करने लायक एकमात्र सड़क है। उन्होंने हमारी सरकार को $1 मिलियन का स्टीमशिप भेंट किया। तो धन के संबंध में आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, नियमों का अध्ययन करें और सबसे बढ़कर मानव स्वभाव का अध्ययन करें। मनुष्य का उचित अध्ययन मनुष्य है। मनुष्य के लिए आप पाएंगे कि बुद्धि और मांसपेशियों का विस्तार करते हुए आपका बढ़ा हुआ अनुभव आपको हर दिन अधिक से अधिक मूलधन जमा करने में सक्षम करेगा, जो ब्याज से खुद को बढ़ाएगा। और अन्यथा जब तक आप स्वतंत्रता की स्थिति में पहुँचे, सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि गरीब लड़के अमीर हो जाते हैं और अमीर लड़के गरीब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक अमीर आदमी अपनी मृत्यु पर अपने परिवार के लिए एक बड़ी संपत्ति छोड़ देता है। उनके सबसे बड़े बेटे, जिन्होंने उन्हें अपना भाग्य कमाने में मदद की है, वे पैसे के मूल्य को अनुभव से जानते हैं और
वे अपना निज भाग लेकर उससे मिलाते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग अलग हिस्सों को ब्याज पर रखा जाता है और छोटे साथियों को सिर पर थपथपाया जाता है और दिन में 1 दर्जन बार कहा, तुम अमीर हो, तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा, तुम हमेशा जो चाहो पा सकते हो, क्योंकि तुम अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। युवा वारिस को जल्द ही पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है। उसके पास बेहतरीन कपड़े और खेलने की चीज़ें हैं। वह चीनी कैंडी से भरा हुआ है और लगभग दया से मारा गया है। और वह स्कूल से स्कूल जाता है, पेटी और चापलूसी करता है। वह अभिमानी और आत्माभिमानी हो जाता है और अपने शिक्षकों को गाली देता है और सब कुछ बड़े हाथ से करता है। वह पैसे के वास्तविक मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसने कभी कोई कमाई नहीं की, लेकिन वह गोल्डन स्पून व्यवसाय के बारे में सब कुछ जानता है। कॉलेज में वह अपने गरीब साथी छात्रों को अपने कमरे में आमंत्रित करता है, जहाँ वह उन्हें शराब और भोजन करता है। वह कॉलेज और दुलार का किया जाता है और उसे एक शानदार अच्छा न्यायी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने पैसे का इतना भव्य है। वह अपने खेल रात्रि भोज देता है, अपने तेज घोड़ों को चलाता है, अपने चुम्स को भ्रूण और पार्टियों में आमंत्रित करता है, जो बहुत सारे अच्छे समय के लिए निर्धारित होता है। वह मस्ती और बदतमीजी में रात बिताता है और अपने साथियों को परिचित गीत के साथ ले जाता है। हम सुबह तक घर नहीं जाएंगे। वह उन्हें संकेतों को नीचे खींचने, उनके टीका से फाटक लेने और उन्हें पिछवाड़े और घोड़े तालाबों में फेंकने में शामिल होने के लिए कहता है। अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो वह उन्हें नीचे गिरा देता है, लॉकअप में ले जाया जाता है और खुशी खुशी बिल जमा करता है। फाटकों को उनके टीका से हटाकर पिछवाड़े और घोड़ों के तालाबों में फेंक दिया जाता है। आह मेरे लड़के, वह रोता है, अमीर होने का क्या फ़ायदा अगर आप खुद का आनंद नहीं ले सकते। वह और अधिक सही मायने में कह सकता है, यदि आप स्वयं को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। लेकिन वह तेज है, धीमी चीज़ों से नफरत करता है और इसे नहीं देखता है। अन्य लोगों के धन से लदे युवा पुरुषों का उत्तराधिकार में मिलने वाली सभी चीज़ों को खोना लगभग निश्चित है और वे सभी प्रकार की बुरी आदतों को प्राप्त कर लेते हैं, जो ज़्यादातर मामलों में उन्हें स्वास्थ्य, पर्स और चरित्र में बर्बाद कर देती हैं। इस देश में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का अनुसरण करती है और आज के गरीब अगली पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में धनी हैं। उनका अनुभव उन्हें आगे ले जाता है और वे अमीर बन जाते हैं और वे अपने छोटे बच्चों के लिए विशाल धन छोड़ देते हैं। विलासिता में पले बढ़े ये बच्चे अनुभवहीन होते हैं और गरीब हो जाते हैं और लंबे अनुभव के बाद एक और पीढ़ी आती है और बारी बारी से धन इकट्ठा करती है और इस तरह इतिहास खुद को दोहराता है। इंग्लैंड में व्यापार आदमी बनाता है। अगर उस देश में कोई आदमी मैकेनिक या वर्किंग मैन है तो उसे जेंटलमैन के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। महारानी विक्टोरिया के सामने मेरी पहली उपस्थिति के अवसर पर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने मुझसे पूछा कि जनरल टॉम थंब के माता पिता जीवन में किस क्षेत्र में हैं। उसके पिता एक बढ़ई हैं, मैंने जवाब दिया। ओह, मैंने सुना था कि वह एक जेंटलमैन व्यक्ति थे। उनकी कृपा की प्रतिक्रिया थी। वह रिपब्लिकन देश में आदमी धंधा करता है, चाहे वह लोहार हो, मोची, किसान, बैंकर या वकील हो, जब तक उसका व्यवसाय वैध है। वह एक सज्जन व्यक्ति हो सकता है तो कोई भी वैध व्यवसाय का दोहरा आशीर्वाद है जो इसमें लगे व्यक्ति की मदद करता है और दूसरों की मदद भी करता है। किसान अपने परिवार का समर्थन करता है, लेकिन वह उस व्यापारी या मैकेनिक को भी लाभान्वित करता है जिसे अपने खेत के उत्पादों की आवश्यकता होती है। दर्जी न केवल अपने व्यापार से जीवन यापन करता है, बल्कि वह किसान, पादरी और अन्य लोगों को भी लाभान्वित करता है जो अपने कपड़े खुद नहीं बना सकते। लेकिन ये सभी वर्ग अक्सर सज्जन व्यक्ति हो सकते हैं। महान महत्वाकांक्षा एक ही व्यवसाय में लगे अन्य सभी लोगों से आगे निकलने की होनी चाहिए। कॉलेज छात्र को जो स्नातक करने के बारे में था ने एक पुराने वकील से कहा, मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि मैं कौन सा पेशा अपनाऊंगा। क्या आपका पेशा भरा हुआ है? तय खाने में बहुत भीड़ होती है, लेकिन ऊपर की ओर बहुत जगह होती है, मजाकिया और सच्चा जवाब था।
ऊपरी कहानी में कोई भी पेशा, व्यापार या बुलावा नहीं है जहाँ कभी भी आपको सबसे ईमानदार और बुद्धिमान व्यापारी या बैंकर या सबसे अच्छा वकील, सबसे अच्छा डॉक्टर, सबसे अच्छा पादरी, सबसे अच्छा जूता बनाने वाला, बढ़ई या कुछ और मिल जाए। उस आदमी की सबसे अधिक मांग है और उससे उसके पास हमेशा करने के लिए पर्याप्त है। एक राष्ट्र के रूप में अमेरिकी बहुत स्थायी है। वे जल्दी से अमीर बनने का प्रयास कर रहे हैं और आमतौर पर अपने व्यवसाय को पर्याप्त रूप से करने और अच्छी तरह से नहीं करते हैं। लेकिन जो भी अन्य सभी को अपनी लाइन में श्रेष्ठ बनाता है, अगर उसकी आदतें अच्छी हैं और उसकी ईमानदारी है, निस्संदेह प्रचुर संरक्षण और स्वाभाविक रूप से आने वाली संपत्ति को सुरक्षित करने में विफल नहीं हो सकता है। अपने आदर्श वाक्य को हमेशा एक्सेलिसियर होने दें, क्योंकि उस पर खरा उतरने से असफल जैसा कोई शब्द नहीं होता। कुछ उपयोगी सीखें। हर आदमी को चाहिए कि वह अपने बेटे या बेटी को कुछ उपयोगी व्यवसाय या पेशा सिखाएं, ताकि आज के अमीर और कल के गरीब में बदलते समय भाग्य के इन दिनों में उनके पास वापस आने के लिए कुछ ठोस हो सके। यह प्रावधान कई लोगों को दुख से बचा सकता है, जिन्होंने भाग्य के किसी अप्रत्याशित मोड़ से अपने सभी साधनों को खो दिया है। आशा को प्रबल होने दें, लेकिन बहुत दूरदर्शी ना हों। बहुत से लोगों को हमेशा गरीब रखा जाता है क्योंकि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। प्रत्येक परियोजना उन्हें निश्चित सफलता की तरह दिखती है और इसलिए वे एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में बदलते रहते हैं, हमेशा गर्म पानी में, हमेशा हैरों के नीचे। मुर्गियों के अंडे देने से पहले गिनने की योजना प्राचीन तिथि की एक त्रुटि है, लेकिन यह उम्र के अनुसार सुधरती नहीं दिखती है। अपनी शक्तियों को ना बिखेरें, केवल एक ही प्रकार के व्यवसाय में संलग्न रहें और जब तक आप सफल नहीं हो जाते या जब तक आपका अनुभव ये नहीं दिखाता है कि आपको इसे छोड़ देना चाहिए, तब तक इसे ईमानदारी से करें। एक कील पर लगातार हथौड़े मारने से आमतौर पर आप वह घर तक चला जाता है ताकि उसे जकड़ा जा सके। जब एक व्यक्ति का अविभाजित ध्यान एक वस्तु पर केंद्रित होता है तो उसका दिमाग लगातार मृत्यु के सुधार का सुझाव दे रहा होगा, जो एक बार में एक दर्जन विभिन्न विषयों पर उसके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया था, जो उसे बच जाएगा। एक आदमी की उंगलियों से कई भाग्य फिसल गए हैं क्योंकि वह एक समय में बहुत सारे व्यवसायों में लगा हुआ था। एक बार में आग में बहुत अधिक लोहा रखने के खिलाफ पुरानी सावधानी में अच्छी समझ है। व्यवस्थित रहें। पुरुषों को अपने व्यवसाय में व्यवस्थित होना चाहिए। एक व्यक्ति जो नियम से व्यापार करता है, हर चीज के लिए समय और स्थान रखता है, अपना काम तत्परता से करता है, वह उससे दोगुना और आधी परेशानी के साथ जो इसे लापरवाही और लापरवाही से करता है। अपने सभी लेन देन में प्रणाली की शुरुआत करके एक समय में एक काम करना, हमेशा समय की पाबंदी के साथ मुलाकात करना, आप मनोरंजन के लिए फुर्सत पाते हैं। जबकि वह व्यक्ति जो केवल आधा ही एक काम करता है और फिर किसी और की ओर मुड़ जाता है और आधा वह कर देता है, उसका व्यवसाय बेकार हो जाएगा और उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसका दिन का काम कब पूरा हो गया है, क्योंकि वह कभी नहीं किया जाएगा। बेशक इन सभी नियमों की एक सीमा है। हमें खुशहाल माध्यम को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत अव्यवस्थित या व्यवस्थित होने जैसी कोई चीज़ होती है। उदाहरण के लिए एक पुरुष और महिलाएं हैं जो चीज़ों को इतनी सावधानी से दूर रखते हैं कि वे उन्हें फिर कभी नहीं ढूंढ सकते। यह बहुत हद तक वाशिंगटन में लाल फीताशाही औपचारिकता और मिस्टर डिकेंस के परिक्रमण कार्यालय की तरह है, सभी सिद्धांत और कोई परिणाम नहीं। जब स्टोर हाउस पहली बार न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ था तो निस्संदेह यह देश का सबसे अच्छा होटल था। यूरोप में होटलों के बारे में मालिकों ने बहुत कुछ सीखा था और जमींदारों को उस कठोर व्यवस्था पर गर्व था जो उनके महान प्रतिष्ठान के हर विभाग में व्यस्त थी। जब रात के 12 बजे थे और आसपास बहुत से मेहमान थे तो मालिकों में से एक कहता था, उस घंटी को छू लो जॉन, और 2 मिनट में 60 नौकर प्रत्येक हाथ में पानी की बाल्टी लिए हाल में उपस्थित होंगे। यह मकान मालिक ने अपने मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा, यह हमारी आग की घंटी है। यह आपको दिखाएगा कि हम यहाँ काफ़ी सुरक्षित हैं।
हम सब कुछ व्यवस्थित रूप से करते हैं। यह शहर में क्रोटन पानी पेश किए जाने से पहले था, लेकिन वे कभी कभी अपने सिस्टम को बहुत आगे तक ले जाते हैं। एक मौके पर जब होटल मेहमानों से भरा हुआ था तो वेटर्स में से एक अचानक अस्वस्थ हो गया, और हालांकि होटल में 50 वेटर थे, मकान मालिक ने सोचा कि उसके पास उसका पूरा पूरक होना चाहिए या उसकी प्रणाली में हस्तक्षेप किया जाएगा। रात के खाने से ठीक पहले वह सीढ़ियों के नीचे उतरा और कहा, एक और वेटर होना चाहिए। मैं एक वेटर छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? वह बूट्स आयरिशमैन को देखने के लिए हुआ पट। उसने कहा, अपने हाथ और चेहरा धो लो। वह सफेद एप्रन लो और 5 मिनट में भोजन कक्ष में आ जाओ। बर्थ में पैट आवश्यकता अनुसार प्रकट हुआ और मालिक ने कहा, अब पैट, तुम्हें इन 2 कुर्सियों के पीछे खड़ा होना चाहिए और उन सज्जनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो उन पर कब्जा करेंगे। क्या आपने कभी वेटर के रूप में काम किया है? और यद्यपि होटल में 50 वेटर थे, मकान मालिक ने सोचा कि उसके पास उसका पूरा पूरक होना चाहिए। मुझे इसके बारे में सब पता है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आयरिश पायलट की तरह एक अवसर पर जब कप्तान ने यह सोचकर कि वह अपने पाठ्यक्रम से काफ़ी बाहर है, ने पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? पैट ने जवाब दिया, जरूर, और मैं चैनल की हर चट्टान को जानता हूँ। उसी क्षण धमाके ने जहाज को एक चट्टान से टकरा दिया। आह, बी जैबस, और वह उनमें से एक है, पायलट ने जारी रखा। लेकिन भोजन कक्ष में लौटने के लिए पैट जमींदार ने कहा, यहाँ हम सब कुछ व्यवस्थित रूप से करते हैं। आपको पहले सज्जनों को सूप की एक प्लेट देनी चाहिए और जब वे इसे समाप्त कर लें तो उनसे पूछें कि उनके पास आगे क्या होगा। पैट ने उत्तर दिया, आह, मैं शर्मीलेपन के गुणों को भली भांति समझता हूँ। बहुत जल्द मेहमान आ गए। उनके सामने सूप की प्लेटें रखी गई। पैट के 2 सज्जनों में से एक ने उसका सूप खाया, दूसरे ने इसकी परवाह नहीं की। उसने कहा, रुको, यह थाली ले लो और मेरे लिए कुछ मछली लाओ। पैट ने सूप की बिना स्वाद वाली थाली की ओर देखा और व्यवस्था के संबंध में जमींदार के निर्देशों को याद करते हुए उत्तर दिया, जब तक तुमने यार सूप नहीं खाया हो। बेशक वह सिस्टम को पूरी तरह से बहुत दूर तक ले जा रहा था। समाचार पत्र पढ़ें। हमेशा एक विश्वसनीय समाचार पत्र लें और इस प्रकार दुनिया के लेन देन के संबंध में पूरी तरह से पोस्ट करें। जो बिना समाचार पत्र के होता है वह अपनी जाति से कट जाता है। टेलीग्राफ और भाप के इन दिनों में व्यापार की हर शाखा में कोई महत्वपूर्ण आविष्कार और सुधार किए जा रहे हैं, और जो समाचार पत्रों से परामर्श नहीं करता है वह जल्द ही खुद को और अपने व्यवसाय को ठंड में छोड़ देगा। बाहरी कार्यों से सावधान रहें। हम कभी कभी देखते हैं कि जिन लोगों ने भाग्य प्राप्त किया है वे अचानक गरीब हो जाते हैं। कई मामलों में यह असंयम से और अक्सर गेमिंग और अन्य बुरी आदतों से उत्पन्न होता है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक आदमी किसी तरह के बाहरी कार्यों में लगा हुआ है। जब वह अपने वैद्य व्यवसाय में समृद्ध हो जाता है तो उसे एक बड़ी अटकल के बारे में बताया जाता है जहां वह हजारों का स्कोर बना सकता है। वह अपने दोस्तों द्वारा लगातार चापलूसी करता है जो उसे बताते हैं कि वह भाग्यशाली पैदा हुआ है, कि वह जो कुछ भी छूता है वह सोने में बदल जाता है। अब अगर वह भूल जाता है कि उसकी आर्थिक आदतें, उसके आचरण की शुद्धता और व्यापार पर व्यक्तिगत ध्यान जिसे उसने समझा जीवन में उसकी सफलता का कारण बना, तो वह सायरन की बात सुनेगा। वह कहता है, मैं $20,000 डालूंगा, मैं भाग्यशाली रहा हूं और मेरा सौभाग्य जल्द ही मुझे $60,000 वापस लाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और यह पता चलता है कि उसे $10,000 और डालने होंगे। यह सब ठीक है बताए जाने के तुरंत बाद, लेकिन कुछ मामलों की भविष्यवाणी नहीं की गई। $20,000 अधिक की अग्रिम पर की आवश्यकता है जो उसे एक अमीर लाएगा, लेकिन इससे पहले कि यह महसूस करने के लिए समय आता है, बुलबुला फट जाता है। वह अपना सब कुछ खो देता है और फिर वह सीखता है कि उसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एक आदमी अपने व्यवसाय में कितना भी सफल हो, अगर वह बदल जाता है उससे
और वह एक ऐसा व्यवसाय करता है जिसे वह नहीं समझता है। वह शिमशोन की तरह है, जब उसके ताले काटे जाने पर उसकी ताकत चली जाती है और वह अन्य लोगों की तरह हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है तो उसे हर उस चीज़ में कुछ निवेश करना चाहिए जो सफलता का वादा प्रतीत करती है, और इससे शायद मानव जाति को लाभ होगा। लेकिन इस प्रकार निवेश की गई राशि को मध्यम मात्रा में होने दें और कभी भी किसी व्यक्ति को मूर्खतापूर्वक उस संपत्ति को जोखिम में डालने ना दें जो उसने वैध तरीके से अर्जित की है। इसे उन चीज़ों में निवेश करके जिसे उसे कोई अनुभव नहीं है। सुरक्षा के बिना प्रवेश ना करें। मेरा मानना है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह उसका पिता, भाई हो या किसी भी व्यक्ति के लिए, इतनी अधिक सुरक्षा नहीं होनी चाहिए कि वह अच्छी सुरक्षा लिए बिना कुछ भी खोने और उसकी परवाह ना कर सके। यहाँ एक आदमी है जिसकी कीमत $20,000 है। वह एक संपन्न विनिर्माण या व्यापारिक व्यापार कर रहा है। वह सेवानिवृत्त है और अपने पैसे पर जी रहे हैं। वह आपके पैसे पास आता है और कहता है, आप जानते हैं कि मेरी कीमत $20,000 है और $1 का बकाया नहीं है। अगर मेरे पास $5,000 नकद होते तो मैं एक विशेष सामान खरीद सकता था और कुछ महीनों में अपने पैसे को दोगुना कर सकता था। उस राशि के लिए मेरा नोट आप प्रतिबिंबित करते हैं कि $20,000 के लायक है और आप उसके नोट का समर्थन करके कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। आप उसे समायोजित करना पसंद करते हैं। आप सुरक्षा प्राप्त करने की सावधानी बरतते हुए अपना नाम उधार देते। कुछ ही समय बाद वह आपको आपके समर्थन रद्द किए गए नोट को दिखाता है और आपको बताता है शायद सही मायने में उसने ऑपरेशन से अपेक्षित लाभ कमाया। आप प्रतिबिंबित करते हैं कि आपने एक अच्छा कार्य किया है और विचार आपको महसूस कराता है प्रसन्न। धीरे धीरे वही बात फिर घटती है और तुम फिर वही करते हो। आपने अपने मन में पहले से ही यह धारणा बना ली है कि बिना सुरक्षा के उसके नोट्स लगाना पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस शख्स को पैसा भी आसानी से मिल रहा है। उसे केवल आपका नोट बैंक में ले जाना है, उसे भुनाना है और नकद लेना है। उसे कुछ समय के लिए बिना मेहनत के पैसा मिलता है, खुद को सुविधा के बिना। अब परिणाम को चिन्हित करें। वह अपने व्यवसाय के बाहर अटकलों का मौका देखता है। केवल $10,000 के अस्थायी निवेश की आवश्यकता है। बैंक में एक नोट देय होने से पहले वापस आना निश्चित है। वह अपने सामने उस राशि के लिए एक नोट रखता है। वैसे लगभग यंत्रवत रूप से हस्ताक्षरित करते हैं, दृढ़ता से आश्वस्त होना कि आपका मित्र जिम्मेवार और भरोसेमंद है। आप उसके नोट को बिल्कुल बात के रूप में परिष्कृत करते हैं। दुर्भाग्य से अटकलों पर उतनी तेजी से ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि अपेक्षित था, और देय होने पर आखिरी बार लेने के लिए एक और $10,000 के नोट को छूट दी जानी चाहिए। इस नोट के परिपक्व होने से पहले अटकलें पूरी तरह विफल साबित हुई और सारा पैसा खत्म हो गया। क्या हारने वाला अपने दोस्त एडोरसन को बताता है कि उसने अपनी आधी संपत्ति खो दी है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि उन्होंने बिल्कुल अनुमान लगाया है, लेकिन वह उत्साहित हो गया। अटकलों की भावना ने उसे पकड़ लिया। वह दूसरों को इस तरह से बड़ी रकम बनाते देखता है। हम शायद ही कभी हारे हुए लोगों के बारे में सुनते हैं, और अन्य सट्टेबाजों की तरह वह अपने पैसों की तलाश करता है जहां वह इसे खो देता है। वह फिर कोशिश करता है। एंडोर्सिंग नोट्स आपके साथ पुराना हो गया है और हर नुकसान पर उसे अपने हस्ताक्षर मिलते हैं। जो वह चाहता है, अंत में आपको पता चलता है कि आपके मित्र ने अपनी और आपकी सारी संपत्ति खो दी है। आप विस्मय और शोक से अभिभूत हैं और आप कहते हैं, यह एक कठिन बात है। यहाँ मेरे मित्र ने मुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन आपको जोड़ना चाहिए, मैंने उसे भी बर्बाद कर दिया है। यदि आपने पहले कहा होता, मैं आपको समायोजित करूंगा, लेकिन मैं पर्याप्त सुरक्षा के बिना कभी भी घर नहीं आता, वह अपने तार की लंबाई से आगे नहीं जा सकता था और वह कभी भी अपने वैध व्यवसाय से दूर नहीं होता। यह एक बहुत ही खतरनाक बात है।
इसलिए किसी भी समय लोगों को पैसे को आसानी से प्राप्त करने देना, यह उन्हें खतरनाक अटकलों के लिए प्रेरित करता है। और अगर कुछ नहीं, सुलेमान ने सच में कहा, जो जमानत से बैर रखता है वह निश्चय है। यदि आपने पहले कहा होता, मैं आपको समायोजित करूंगा, लेकिन मैं पर्याप्त सुरक्षा के बिना कभी भी घर नहीं आता, वह अपने तार की लंबाई से आगे नहीं जा सकता और वह कभी भी अपने वैध व्यवसाय को से दूर नहीं होता, वह एक बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए किसी भी समय लोगों को पैसे को आसानी से प्राप्त करने देना, यह उन्हें खतरनाक अटकलों के लिए प्रेरित करता है। तो व्यवसाय शुरू करने वाले युवक के साथ उसे पैसे कमाने के द्वारा उसके मूल्य को समझने दें। जब उसे इसकी कीमत समझ में आ जाए तो उसे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए पहियों को थोड़ा चिकना करें। लेकिन याद रखें, जिन लोगों को बहुत अधिक सुविधा के साथ पैसा मिलता है वे आमतौर पर सफल नहीं हो सकते। उन डॉलर के मूल्य की सराहना करने के लिए आपको पहले डॉलर को कड़ी टक्कर से और कुछ बलिदान पर प्राप्त करना होगा। अपने व्यवसाय का विज्ञापन करें। हम सभी अपने समर्थन के लिए कमोवेश जनता पर निर्भर हैं। हम सभी जनता के साथ व्यापार करते हैं। वकील, डॉक्टर, शो मेकर, कलाकार, लोहार, शोमैन, ओपेरा स्टेटस, रेल रोड अध्यक्ष और कॉलेज के प्रोफेसर। जनता के साथ व्यवहार करने वालों को सावधान रहना चाहिए कि उनका माल मूल्यवान है, कि वे सच्चे हैं और संतुष्टि देंगे। जब आपको कोई ऐसा लेख मिलता है जिसे आप जानते हैं आपके ग्राहक को खुश करने वाला है और जब उन्हें इससे आजमाया है तो उन्हें लगेगा कि उन्हें उनके पैसे का मूल्य मिल गया है, तो इस तथ्य को जान लें कि आपको मिल गया है। इसे किसी न किसी रूप में विज्ञापित करने के लिए सावधान रहें, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति के पास बिक्री के लिए इतना अच्छा लेख है और कोई भी इसे नहीं जानता है तो यह उसे कोई वापस नहीं लाएगा। ऐसे देश में जहां लगभग हर कोई पढ़ता है और जहां समाचार पत्र 5000 से 2 लाख के संस्करणों में जारी किए जाते हैं और प्रसारित किए जाते हैं, यह बहुत नासमझी होगी यदि इस चैनल को विज्ञापन में जनता तक पहुंचाने का फायदा नहीं उठाया गया। एक अखबार परिवार में जाता है और पत्नी और बच्चों के साथ साथ घर के मुखिया द्वारा पढ़ा जाता है। इसलिए सैकड़ों और हजारों लोग इसके विज्ञापन को पढ़ सकते हैं, जबकि आप अपने नियमित व्यवसाय में भाग ले रहे हैं। कई शायद सोते समय इसे पढ़ते हैं। जीवन का संपूर्ण दर्शन है, पहले बोना फिर काटना। किसान ऐसा ही करता है। वह अपने आलू और मकई लगाता है और अपना अनाज बोता है और फिर कुछ और करता है और वह समय आता है जब वह काटता है, लेकिन वह पहले कभी नहीं काटता और बाद में बोता है। यह सिद्धांत कभी सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है और विज्ञापन के अलावा और कुछ नहीं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक वास्तविक वस्तु है तो जनता के लिए इस तरह से बोने से अधिक लाभकारी तरीके से काटने का कोई तरीका नहीं है। बेशक उसके पास वास्तव में एक अच्छा लेख होना चाहिए और वह जो उसके ग्राहकों को प्रसन्न करे, नकली कुछ नहीं या स्थायी रूप से सफल नहीं होगा, क्योंकि जनता कई कल्पनाओं से ज़्यादा समझदार है। पुरुष और महिलाएं स्वार्थी होते हैं और हम सभी खरीदारी करना पसंद करते हैं जहां हमें अपने पैसे के लिए सबसे अधिक मिल सकता है और हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कहां कर सकते हैं। आप एक नकली लेख का विज्ञापन कर सकते हैं और कई लोगों को इसे एक बार कॉल करने और खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन वे आपको धोखेबाज और ठग के रूप में निंदा करेंगे और आपका व्यवसाय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपको गरीब छोड़ देगा। यह सही है, कुछ लोग संयोग रिवाज पर सुरक्षित रूप से निर्भर हो सकते हैं। आप सभी को अपने ग्राहकों को वापस लौटना होगा और फिर से खरीदारी करनी होगी। एक आदमी ने मुझसे कहा, मैंने विज्ञापन देने की कोशिश की है और सफल नहीं हुआ, फिर भी मेरे पास एक अच्छा लेख है। मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, एक सामान्य नियम के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आप विज्ञापन कैसे करते हैं? मैंने इसे साप्ताहिक समाचार पत्र में 3 बार डाला और इसके लिए $1.5 का भुगतान किया। मैंने जवाब दिया, सर, विज्ञापन सीखने जैसा है, थोड़ी सी खतरनाक चीज़ है।
एक फ्रांसीसी लेखक का कहना है कि एक समाचार पत्र का पाठक एक साधारण विज्ञापन का पहला उल्लेख नहीं देखता है, दूसरा प्रविष्टि वह देखता है लेकिन पढ़ता नहीं है, तीसरा प्रविष्टि वह पढ़ता है, चौथा सम्मिलन वह कीमत देखता है, पांचवा अंश वह अपनी पत्नी से कहता है, छठा अंश वह मोल लेने को तैयार है और सातवां अंश वह मोल लेता है। विज्ञापन में आपका मूल उद्देश्य जनता को यह समझाना है कि आपको क्या बेचना है, और यदि आपके पास विज्ञापन रखने की हिम्मत नहीं है, जब तक आप उस जानकारी को प्रदान नहीं करते हैं, तो आपके द्वारा खर्च किया गया सारा पैसा खो जाता है। तुम उस आदमी की तरह हो जिसने सज्जन से कहा था, अगर तुम वह उसे 10 सेंट देगा तो इससे उसे $1 की बचत होगी। इतनी छोटी राशि में मैं आपकी इतनी मदद कैसे कर सकता हूँ? सज्जन ने आश्चर्य से पूछा। मैंने आज सुबह साथी को हिचकी नशे में होने के पूरे दृढ़ संकल्प के साथ शुरू किया और मैंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना एकमात्र $1 खर्च किया, और यह पूरी तरह से नहीं किया है। विस्की के 10 सेंट अधिक मूल्य बस इसे करेंगे, और इस तरह से मुझे पहले से खर्च किए गए $1 को बचाना चाहिए। तो एक आदमी जो विज्ञापन करता है उसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि जनता ये ना जाने कि वह कौन है और क्या है और उसका व्यवसाय क्या है, अन्यथा विज्ञापन में निवेश किया गया पैसा खो जाता है। कुछ पुरुषों के लिए आकर्षक विज्ञापन लिखने की एक अजीबोगरीब प्रतिभा होती है जो पहली नज़र में पाठक का ध्यान आकर्षित कर लेती है। यह तथ्य निश्चित रूप से विज्ञापन दाता को एक बड़ा लाभ देता है। कभी कभी एक आदमी अपनी खिड़की में एक अनोखे चिन्ह या एक जिज्ञासु प्रदर्शन से खुद को लोकप्रिय बनाता है। दूसरी तरफ मत पढ़ो। निश्चित रूप से मैंने किया और अन्य सभी ने भी किया, और मुझे पता चला कि उस व्यक्ति ने पहले जनता को अपने व्यवसाय के लिए इस तरह से आकर्षित करके और फिर बाद में अपने ग्राहकों का अच्छी तरह से उपयोग करके सभी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हैटर जेनिन ने नीलामी में पहला जेनिलियन टिकट $225 में खरीदा, क्योंकि वह जानता था कि वह उसके लिए एक अच्छा विज्ञापन होगा। बोली लगाने वाला कौन है? नीलामीकर्ता ने कहा। जैसे ही उसने कैसल गार्डन में उस टिकट को खटखटाया, जेनिन हैटर प्रतिक्रिया थी। यह 5th एवेन्यू से और जीवन के सबसे ऊंचे स्टेशनों में दूर से शहरों से हजारों लोग थे। कौन है जेनिन हैटर? वह चिल्लाया। उन्होंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अगली सुबह अखबारों और टेलीग्राफ ने मेन से टेक्सास तक तथ्यों को प्रसारित किया था और 5 से 10 लाख ने पढ़ा था कि नीलामी में बेचे गए टिकट जेनी लिंड के पहले संगीत कार्यक्रम के लिए लगभग $20,000 की राशि थी, और यह कि एक टिकट था को $225 में बेच दिया गया। जेनिन हैटर और पूरे देश में पुरुषों ने अनजाने में यह देखने के लिए अपनी टोपी उतार दी कि क्या उनके सिर पर जेनिन टोपी है। अयोवा के एक शहर में यह पाया गया कि ढाकर के आसपास भीड़ में एक आदमी था जिसके पास जेनिन टोपी थी, और उसने इसे विजय में दिखाया, हालांकि यह पहना हुआ था और 2 सेंट के लायक नहीं था। क्यों? एक आदमी ने कहा। आपके पास असली जेनिन टोपी है। आप कितने भाग्यशाली साथी हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा। उस टोपी पर रुको, यह आपके परिवार में एक मूल्यवान उत्तराधिकारी होगा। भीड़ में एक और आदमी जो इस सौभाग्य के मालिक से ईर्ष्या करता प्रतीत होता था ने कहा, आओ हम सब एक मौका दें, इसे नीलामी में रखो। उसने ऐसा किया और इसे $9.50 के लिए एक उपहार के रूप में बेचा गया था। श्रीमान के लिए परिणाम क्या था? जेनिन। उन्होंने पहले 6 वर्षों में प्रति वर्ष 10,000 अतिरिक्त टोपियां बेची। खरीदारों में से 9/10 हिस्से ने उसे खरीदा, शायद जिज्ञासा से, और उनमें से कई ये पाते हुए कि उसने उन्हें उनके पैसे के बराबर कर दिया। उनके नियमित ग्राहक बन गए। इस उपन्यास विज्ञापन ने पहले उनका ध्यान खींचा और फिर जैसे ही उन्होंने एक अच्छा लेख बनाया वे फिर से आ गए। अब मैं यह नहीं कहता कि हर किसी को मिस्टर जेनिन की तरह विज्ञापन देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी आदमी के पास बिक्री के लिए सामान है
और वह किसी तरह से उनका विज्ञापन नहीं करता है तो संभावना है कि किसी दिन शेरिफ उसके लिए ऐसा करेगा। ना ही मैं यह कहता हूं कि हर किसी को अखबार में विज्ञापन देना चाहिए या वास्तव में प्रिंटर की स्याही का उपयोग करना चाहिए। इसके विपरीत, हालांकि अधिकांश मामलों में वह लेख अपरिहार्य है, फिर भी डॉक्टर और पादरी और कभी कभी वकील और कुछ अन्य किसी अन्य तरीके से जनता तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्हें किसी न किसी तरह से जाना ही जाना चाहिए, नहीं तो उनका साथ कैसे दिया जा सकता है। विनम्र और अपने ग्राहकों के प्रति दयालु बने। विनम्रता और शिष्टता व्यापार में निवेश की गई अब तक की सबसे अच्छी पूंजी है। यदि आप या आपके कर्मचारी आपके संरक्षकों के साथ अचानक से व्यवहार करते हैं तो बड़े स्टोर, गिल्ट संकेत, ज्वलंत विज्ञापन सभी अनुपयोगी साबित होंगे। सच तो यह है कि एक व्यक्ति जितना अधिक दयालु और उदार होगा, उसे उतना ही अधिक संरक्षण दिया जाएगा। जैसे पैदा होता है वह व्यक्ति जो कम से कम राशि के लिए एक समान गुणवत्ता के सामान की सबसे बड़ी मात्रा देता है, आमतौर पर लंबे समय में सबसे अच्छा सफल होता है। यह हमें सुनहरे नियम पर लाता है। जैसा तुम चाहते हो कि पुरुष तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ करो और वे आपके द्वारा बेहतर करेंगे। यदि आप हमेशा उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि आप सबसे अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम वापसी के लिए। जो पुरुष अपने ग्राहकों के साथ तीखे सौदेबाजी करते हैं, अभिनय करना जैसा कि उन्होंने फिर कभी देखने की उम्मीद नहीं की थी, गलत नहीं होगा। वे उन्हें फिर कभी ग्राहकों के रूप में नहीं देखेंगे। लोग भुगतान करना पसंद नहीं करते हैं और लात भी मारते हैं। मेरे संग्रहालय में प्रवेश करने वालों में से एक ने एक बार मुझसे कहा था कि वह बाहर आते ही व्याख्यान कक्ष में मौजूद एक व्यक्ति को कोड़े मारने का इरादा रखता है। किस लिए? मैंने पूछताछ की। क्योंकि उसने कहा है कि मैं कोई सज्जन नहीं था, अशर ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया, वह इसके लिए भुगतान करता है और आप उसे कोड़े मारकर उसे विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं। मैं ग्राहक को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। यदि आप उसे कोड़े मारते हैं तो वह फिर कभी संग्रहालय नहीं जाएगा और वह इसके बजाय दोस्तों को अपने साथ मनोरंजन के अन्य स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित करेगा। और इस प्रकार आप देखते हैं, मुझे गंभीर हारे हुए होना चाहिए। लेकिन उसने मेरा अपमान किया, अशर बुदबुदाया। बिल्कुल, मैंने उत्तर दिया। यदि वह संग्रहालय का मालिक है और आपने उसे जाने के विशेषाधिकार के लिए भुगतान किया है और उसने तब आपका अपमान किया है, तो आपके नाराज होने का कोई कारण हो सकता है। लेकिन इस उदाहरण में वह मनुष्य जो हमें देते समय चुका दे और तुम उसके बारे में कामों को सह लो। मेरे अशर ने हंसते हुए टिप्पणी की कि यह निस्संदेह सच्ची नीति थी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मेरे हित को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार की उम्मीद की जाती है तो उन्हें वेतन वृद्धि पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। परोपकारी बने। निस्संदेह पुरुषों को परोपकारी होना चाहिए क्योंकि यह एक कर्तव्य और आनंद है। लेकिन नीति के मामले में भी यदि आपके पास कोई उच्च प्रोत्साहन नहीं है तो आप पाएंगे कि उदार व्यक्ति को संरक्षण मिलेगा, जबकि घिनौना, अधर्मी, कंजूस से बचा जाएगा। सुलेमान कहता है, कोई है जो तितर बितर होता है और कोई बढ़ता भी है और कोई है जो मिलने से अधिक रोकता है, परंतु वह कंगाल हो जाता है। बेशक सच्चा दान वही है जो दिल से हो। सबसे अच्छा दान उन लोगों की मदद करना है जो खुद की मदद करने को तैयार हैं। आवेदक की योग्यता की जांच किए बिना प्रचुर मात्रा में भिक्षा देना हर दृष्टि से बुरा है, लेकिन जो लोग अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं उनकी खोज करना और चुपचाप उनकी सहायता करना एक ऐसा प्रकार है जो बिखरे और फिर भी बढ़ता है। लेकिन इस विचार में मत पड़ो कि कुछ लोग भूखे को आलू के बदले प्रार्थना करते हैं और रोटी के बदले आशीर्वाद देने का अभ्यास करते हैं। ईसाइयों को खाली पेट भरने से ज़्यादा आसान है। ब्लैब मत करो। कुछ पुरुषों को अपने व्यवसाय के रहस्य बताने की मूर्खतापूर्ण आदत होती है। अगर वे पैसा कमाते हैं तो वे अपने पड़ोसियों को बताना पसंद करते हैं कि यह कैसे किया गया है।
इससे कुछ हासिल नहीं होता और कई बार बहुत कुछ खो जाता है। अपने लाभ, अपनी आशाओं, अपनी अपेक्षाओं, अपने इरादों के बारे में कुछ ना कहें। और यह पत्रों के साथ साथ बातचीत पर भी लागू होना चाहिए। गोएथे मेफिस्टोफिल्स को कहते हैं, कभी एक पत्र मत लिखो और ना ही एक को नष्ट करो। व्यवसायी पुरुषों को एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए, लेकिन उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे उनमें क्या डालते हैं। यदि आप पैसे खो रहे हैं तो विशेष रूप से सावधान रहें और इसके बारे में ना बताएं, या आप अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। अपनी अखंडता की रक्षा करें। यह हीरे या माणिक से भी अधिक कीमती है। वृद्ध कंजूस ने अपने पुत्रों से कहा, धन प्राप्त करें, यदि आप कर सकते हैं तो ईमानदारी से प्राप्त करें, लेकिन धन प्राप्त करें। यह सलाह न केवल क्रूर रूप से दुष्ट थी, बल्कि यह मूर्खता का सार था। यह कहने जितना ही था। अगर आपको ईमानदारी से पैसा प्राप्त करना मुश्किल लगता है तो आप इसे आसानी से बेईमानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसे इस तरह से प्राप्त करें। बेचारा मूर्ख, पता नहीं है कि जीवन में सबसे कठिन काम है बेईमानी से पैसा कमाना। यह जानने के लिए नहीं कि हमारी जेलें ऐसे पुरुषों से भरी हुई हैं जिन्होंने इस सलाह का पालन करने का प्रयास किया है। यह समझने के लिए कि कोई भी व्यक्ति बेईमानी नहीं हो सकता है, बिना जल्द ही पता लगाया जा सकता है, और जब उसके सिद्धांत की कमी का पता चलता है तो सफलता के लगभग हर रास्ते उसके खिलाफ हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जनता बहुत अच्छी तरह से उन लोगों को दूर करती है जिनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह है। कोई आदमी कितना भी विनम्र और सुखद और मिलनसार क्यों ना हो, हम में से कोई भी उससे निपटने की हिम्मत नहीं करता है अगर हमें झूठे वजन और माप पर संदेह है। सख्त ईमानदारी न केवल जीवन में वित्तीय रूप से सभी सफलताओं की नींव रखती है, बल्कि हर दूसरे मामले में भी। चरित्र की अडिग अखंडता मूल्य है। यह अपने मालिक को एक शांति और आनंद प्राप्त करता है जो इसके बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसे कोई भी राशि या घर और भूमि नहीं खरीद सकती है। एक आदमी जो पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए जाना जाता है, वह कभी भी इतना गरीब हो सकता है, लेकिन उसके पास पूरे समुदाय का पर्स होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर वह जो उधार लेता है उसे वापस करने का वादा करता है तो वह उन्हें कभी निराश नहीं करेगा, स्वार्थ की बात के रूप में। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के पास ईमानदार होने का कोई उच्च मकसद नहीं था तो सभी पाएंगे कि डॉक्टर फ्रैंकलिन की कहावत कभी भी सच नहीं हो सकती है कि अमीर होना हमेशा सफल होने के बराबर नहीं होता है। कई अमीर गरीब पुरुष हैं, जबकि कई अन्य ईमानदार और धर्मनिष्ठ पुरुष और महिलाएं हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है जितना कि कुछ अमीर लोग एक हफ्ते में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वास्तव में किसी भी आदमी की तुलना में अधिक अमीर और खुश है कभी भी हो, जबकि वह अपने अस्तित्व के उच्च नियमों का उल्लंघन करता है। धन का अत्यधिक प्रेम निस्संदेह सभी बुराइयों की जड़ हो सकता है और है, लेकिन धन ही जब उचित रूप से उपयोग किया जाता है न केवल घर में रहने के लिए एक आसान चीज़ है, बल्कि हमारे आशीर्वाद की संतुष्टि प्रदान करता है। मानव सुख और मानव प्रभाव के दायरे को बढ़ाने के लिए अपने मालिक को सक्षम करके धन की इच्छा लगभग सार्वभौमिक है, और कोई भी यह नहीं कह सकता है कि यह प्रशंसनीय नहीं है, बशर्ते इसके मालिक अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं और इसे मानवता के मित्र के रूप में प्रयोग करते हैं। धन प्राप्ति का इतिहास जो कि वाणिज्य है, सभ्यता का इतिहास है, और जहाँ जहाँ व्यापार सबसे अधिक फला फूला है वहाँ भी कला और विज्ञान ने श्रेष्ठ फल उत्पन्न किए हैं। वास्तव में एक सामान्य बात के रूप में धन प्राप्त करने वाले हमारी जाति के उपकारक हैं। उनके लिए बहुत हद तक हम अपने शिक्षण और कला स्थानों, अपनी अकादमियों, कॉलेजों और चर्चों के लिए ऋणी हैं। यह कहने के लिए यह धन के कब्जे के खिलाफ कोई तर्क नहीं है कि कभी कभी ऐसे कंजूस होते हैं जो केवल जमाखोरी के लिए धन जमा करते हैं और जिनके पास अपनी पहुंच के भीतर आने वाली हर चीज़ को पकड़ने की तुलना में कोई उच्च आकांक्षा नहीं होती है। जिस प्रकार कभी धर्म में पखंडी होते हैं, राजनीति में ढोंगी होते हैं, उसी प्रकार धन प्राप्त करने वालों में कभी कभी कंजूस होते हैं। हालांकि ये केवल सामान्य नियम के अपवाद हैं, लेकिन जब इस देश में
हम एक कंजूस के रूप में इस तरह के उपद्रव और ठोकर को देखते हैं। हम कृतज्ञता के साथ याद करते हैं कि अमेरिका में हमारे पास जन्म से जन्म के कोई कानून नहीं है और यह प्रकृति के नियम समय में वह समय आएगा जब जमा हुई धूल मानव जाति के लाभ के लिए बिखर जाएगी। इसलिए सभी पुरुषों और महिलाओं से क्या मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी से पैसा कमाएं और अन्यथा नहीं, क्योंकि शेक्सपियर ने वास्तव में कहा है, वह जो पैसा है, साधन और सामग्री चाहता है, उसके 3 अच्छे दोस्त नहीं हैं। धन्यवाद। यह किताब यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।